कथमतन चैप्टर 2 एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में, ओनली ऑन ऑफिशियल। तो फिर जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये ना किया तो फिर क्या जिया। क्या हो गया रुकैया, रमजान में बैठ के रो रही हो अपने गुनाहों को याद करके? अरे गुनाह याद नहीं आ रहे, मुझे मेरी बच्चियां याद आ रही हैं। कौन सी बच्चियां? दो ही तो बच्चियां हैं मेरी, उस्मा बिस्मा। अरे उस्मा बिस्मा तुम्हें क्यों याद आ रही है? बिला वजह के ड्रामे मत करो मेरे सामने। क्यों, आपको बहरोज याद नहीं आता? नहीं, हरगिज़ याद नहीं आता मुझे। बूढ़े बाप को छोड़ के चला गया, लानत भेजता हूँ मैं ऐसी औलाद के ऊपर। मुजाहिद को तो बहुत याद करते हैं। अरे मुजाहिद मेरे बच्चों की तरह है, कितने मेरे काम आते हैं। हाँ, थोड़ी चिंदी चोरी करता है, होशियारी करता है, लेकिन मेरा कहना मानता है। मुजाहिद से याद आया शायरी की, शेरी। और मुजाहिद से मेरा प्यार इतना सच्चा था, जिस दिन मैंने उसे याद किया उसी दिन उड़ता हुआ आ गया। हाँ, उड़ता हुआ नहीं आया, लोग मारते हुए लाए उसे, धक्के देते हुए। हाँ खैर जो भी बात है, आ तो गया था ना उसी दिन। हाँ, मेरी बच्चियां भी आएंगी, देखना। उस्मा बिस्मा आएंगी, मेरी उस्मा बिस्मा जरूर आएंगी। हाँ, करण अर्जुन चल रही है, खुद को राखी समझ रही है उस्मा बिस्मा। शेरी क्या हो गया अब्बा, क्यों चिल्ला रहे हो यार? इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, कहाँ थे तुम? अरे भागे ना, बोलो भाई क्या बात है? जाके लाला और मुजाहिद को बुला के लाओ। क्यों? जाओ यहाँ आओ। नहीं मैं नहीं आ रहा, वहीं से बोल लो। नहीं रुकैया बैठिए ना, पर्सनल बात है, जरा इधर आओ, कान में कहनी इधर आओ। क्यों क्या? जाओ जाके दोनों को लेकर आओ, गार्डन में तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, जाओ। तुम यहाँ बैठ के आंसू मत बहाओ, जाके अफ्तारी तैयार करो। सुबह के 10 बजे इफ्तारी तैयार कर लूं? क्या हो गया आपको, अभी बहुत टाइम है। बताओ जरा, काम ना करने के बहाने देखो यहाँ बैठ के रोएंगी, जाके ऐसा नहीं है किचन में अफ्तारी बना ले कुछ। पता नहीं क्यों रोजे रख लेता है ये आदमी, इसे भूख की बर्दाश्त नहीं है। 10 बजे से ही शोर मचाना शुरू कर दिया। ये मुजाहिद किधर चले गया? अभी तो यहाँ था, कहाँ चले गया? तुम किधर से आए हैं? तुम किधर से आए भाई? मैं तो ऊपर से आया हूँ। मैं भी ऊपर से आया हूँ भाई। जब मैं गेट खोल रहा हूँ तो तुम्हें ऊपर से आने की क्या जरूरत? हाँ यार, ये बात तो सही बोल रहा है। चलो खैर, चलो अंदर चलते हैं। नहीं भाई, अंदर मत जा यार। क्यों भाई मेरी नौकरी का सवाल यार, क्यों अशमत चाचा से पिटवाएगा यार हमारा को? वो नौकरी, तू होगा नौकर, मैं अशमत भाई का पार्टनर, लेफ्ट हैंड, ठीक है ना? देख अभी कैसी इज्जत करते हैं। चलो देखते हैं। उलो, उलो, उलो। बस हो गई ना इज्जत तुम्हारी। अशमत भाई क्यों मारा? चोरों की तरह कूद के आए थे इसलिए मारा। आपको कैसे पता? ये सीसीटीवी कैमरे लगाए ना, इसलिए लगाए, तुम बंदरों पे नजर रखने के लिए। क्यों आए कूद कर? अरे भाई शेरी बाहर छोड़ के चला गया, कुंडी लगी हुई थी, क्या करते, कूद के ही आना पड़ा हमें। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। खैर आज तुम लोगों से जरूरी काम था इसलिए बुलाया था। क्या काम है? अरे भाई वो मस्जिद के बाहर भिखारियों ने बहुत ज्यादा रश लगा लिया, 10-15 भिखारी जमा हो गए। अभी देखना धुलाई लगा के सबको कल्टी करता हूँ मस्जिद के पास से। नहीं किसी को कल्टी नहीं करना। हाँ वो भी करना, लेकिन एक और बात है। असल में मैंने देखा रमजान आते ही लोगों के अंदर ना नेकी करने का जज्बा बढ़ जाता है। लोग जो है उन हट्टे कट्टे भिखारियों को भर भर के पैसे दे रहे थे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो आपका कहने का मतलब है हम भीख मांगे? और नहीं तो क्या, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। नहीं अशमत भाई, हम दोनों भीख नहीं मांगेंगे। नहीं तुम दोनों को नहीं, ये थोड़ी भीख मांगेगा, हट्टा कट्टा है। एक काम करो, तुम बेलचा पकड़ के खड़े हो जाना। खुदाई करूंगा मैं। नहीं कोई खुदाई उदाई नहीं करनी, एक्टिंग करनी है। कोई आगे पूछे तो भाई बोलना सुबह से निकला था काम के लिए, काम नहीं मिला, मेरी मदद कर दीजिए। तुम जो कमाओगे वो बोनस होगा, असल कमाई तुमने करनी है, ठीक है? दिल लगा के भीख मांगना। नहीं अशमत भाई, मैं नहीं मांग रहा। इस मुंह पे भीख मांगते हुए अच्छा लगूंगा यार। इसी मुंह पे भीख मांगते हुए अच्छा लगोगी? जो मिस्कीन शक्ल है ना तुम्हारी, इसको देखना, देख के लोग जो है अपनी झोलियां भर भर के तुम्हें पैसे देंगे। और एक बात और, अगर शराफत से भीख नहीं मांगी तो टांगे तोड़ दूंगा, उसके बाद असली भीख मांगनी पड़ेगी। नहीं मांग लूंगा। शाबाश, दिल लगा के मांगना। जाओ भाई, लाला नजर रखना इस पे। वैसे अशमत भाई एक बात तो बताई नहीं आपने, कमीशन क्या मिलेगा? हाँ मैं समझ गया, पहले की तरह 50-50 जो मिला मिल बांट के खाएंगे। शाबाश, वेरी गुड। काम शुरू किया नहीं चाचा, खुदे पामान। क्या वजह एक्साइटेड हो रहे हैं? दिल लगा के काम करो, जाओ शाबाश। पापा क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे? शेरी साहब कभी इससे बात नहीं कर सकते। देखिए मेरा जो है ना अभी रोजा है और मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए रोजा तो मेरा भी है, मगर मेरा दिमाग खराब आप भी ऐसा नहीं हो रहा। मतलब आप पापा को समझा नहीं सकते? क्या समझाऊं मैं अब्बा को? है मेरे घर के बाहर हो रहा है, मतलब लाला को, मुजाहिद को हमारे घर के बाहर पापा ने बिठाया, वो भी भीख मांगने के लिए। अच्छा, अब्बा ने उन दोनों को इसलिए बुलाया था? क्या मतलब आपको पता नहीं है? अबे यार मुझे पता होता तो मैं खुद भीख ना मांग रहा होता उनके साथ। सब आपको शर्म नहीं आती? मतलब इतने हट्टे कट्टे होकर इतनी अच्छी सेहत के साथ आप भीख मांगेंगे? भीख मांगू? तू कौन होता है
तू मेरा बाप लगा हुआ है। क्यों मार रहे हो उसे? ये तुम ना खुद इससे पूछ लो। क्यों मार रहा था ये तुम्हें? अरे बेगम, रोजा लग रहा है, पागल हो गया। आप छोड़िए, आप मुझे क्यों ढूंढ रही है, मुझे ये बताइए। हाँ, वो उज़्मा और बिस्मा वापस आ रहे हैं। ये आपको किसने बताया? रुकैया खाला को सुबह से फीलिंग आ रही है ऐसी। मतलब बेगम, आप कमाल करती, किसी की फीलिंग्स को लेकर आप मेरे पास ऐसे आई है जैसे आपको पक्का पढ़ाया गया है यार। अरे उनका यकीनन कांटेक्ट हुआ होगा, जब भी वो इतनी श्योरिटी से कह रही हैं। हाँ तो तुम्हें होशियार रहना चाहिए अब। मतलब बेगम, मुझे क्यों होशियार रहना चाहिए? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारा भाई कुछ करता वर्ता तो है नहीं, सारा खर्चा तुम पर आ जाएगा उन लोगों का। अरे बेगम, बेगम क्या करती है? माह रमजान जैसे मेहमान है, वैसे मेहमान अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। तो क्या हो गया अगर वो लोग आ रहे और अगर मैंने उनका खर्चा उठा लिया? वैसे भी रमजान के महीने में एक नेकी 70 नेकियों के बराबर हो जाती है। आप चाहती हैं कि मैं ये मौका जाया कर दूं? नहीं। चुप हो जाओ, वो लोग कोई मेहमान नहीं है, बलाए जान है। जब गले में हड्डी की तरह फंस जाएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। माह रमजान के महीने में गले में हड्डी? कितना दूर रह गया बहरोज? बेबी, मेरा दिल कह रहा है कि पापा का घर आसपास में ही है कहीं। तो अपने दिल को मारो गोली। तुम लोकेशन चेक करो ना मैप पे। अरे बेबी, ओ भाई सही से भीख मांग। अबे ओ मेरा बाप नहीं बन, कैसे मांगनी है मुझे पता है, समझे। और तुझे अशमत भाई ने क्या बोला था? बेलचा लेकर आई हो, वाइपर लेके आ गया, भीख मांगने आया, सफाई करना है। हाँ, जब ये मिला नहीं तो ये वाइपर ही लेके आऊंगा, बेलचा नहीं मिला तो। देखो ना, ये गूगल भी मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कभी यहाँ कभी यहाँ। तो अब कैसे पहुंचेंगे हम घर? बेबी, आइडिया, वो देखो सामने कुछ फकीर लोग बैठे हुए। हम उन्हें डोनेशन देते हैं, उनकी दुआ से ही हमें अब आगे रास्ता मिलेगा। उफ हो, चलो। अशमत चाचा से मैं तेरी शिकायत लगाऊंगा, देखना। अबे सबको बोल दे भाई, जिसको भी लगानी है। अल्लाह के नाम पे 10 का नोट दे दे भाई साहब, दुआएं दूंगा सुबह शाम तुझे भाई साहब। बाबा बाबा, अरे मुझे दाद। अरे बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। आप यहाँ भीख मांग रहे हैं? ओ भाई, भीख भीख मांगनी ना, तेरे बाप का काम कर रहा हूँ, समझे। तेरे बाप ने इस काम पे लगाया मुझे। क्या पापा भी भीख मांग रहे हैं? नहीं नहीं, वो भीख नहीं मांग रहा, उसने तो हमें काम पे लगा दिया और 4-5 बंदे घेर के रखे हुए जो भीख मांग के सब पैसा जमा करके दे रहे हैं अशमत भाई को। वाह वाह, देखा बेबी, आज फिर पापा का दिमाग शैतानों के सरदारों की तरह चलता है। इन बातों को छोड़, ये बता बिस्मा कहाँ है? ये कौन है? तेरी बहन है? बहन नहीं है, बहन नहीं है, बहन नहीं है, बहन नहीं है, फिर कौन है? बेबी बेबी। बहरोज, भाभी भाभी। बिस्मा कितना चेंज हो गई हो यार। हाँ तुम भी तो भिखारी बन गए हो। बस अब भिखारी मत बोलना, समझे। तुम्हारे ससुर का काम कर रहा हूँ, इसी भीख से तुम्हारा ससुर पलेगा। अब तुम आ गए हो, तुम भी पलोगे। अरे मट्टी भाई इन बातों पे, ये पता है घर का है? ये ना बराबर में। हाँ? घर के बाहर ही बैठ के भीख मांग रहे हैं। वो हसमत भाई ने कहा है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, इससे बाहर निकल के भीख नहीं मांगना। वाह बेबी वाह, देखा तुमने पापा का दिमाग कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं पैसे को, कि एक पैसा यहाँ कमाना। अब जल्दी ले चलिए ना पापा के पास। चले चले। ओए तू कहाँ जा रहा है? ये पकड़ के खड़ा रे। मैं भी जाऊंगा ना साथ में, क्या हो गया? तू क्यों जाएगा? तू यहाँ खड़ा होके मांग भीख तोड़ी थी। ये कौन है? ये हसमत भाई का 3रे नंबर वाला लोना है। अच्छा, वो कनाडा वाला। हाँ। अरे हमारे लिए तो ये मोबाइल लेके आया होगा। हाँ, इसकी जेब भरी हुई थी मोबाइलों से। मेरे ख्याल से आईफोन लाया होगा, मैं तेरे लिए लेके आता हूँ। तू सही तरह से मांग मेरे हिस्से की भी। ठीक है, अल्लाह के नाम पे दे दो। अशमत चाचा ने मेरे को भीख मांगने पे लगा दिया। अशमत चाचा, मुजाहिद तू हो जा मेरे नाल, आ जा। अरे क्या हो गया आपको? क्या देख रही है बार बार बाहर आप? पता नहीं सुल्तान, मुझे आज क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई आने वाला है। जी जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था, लेकिन अशमत अंकल ने मुझे 2 मुक्के मारे, मेरी सारी गैस निकाल दी। अब मुझे ऐसा कोई फील नहीं हो रहा। अरे गैस तुझे होगी, मुझे कोई गैस वैस नहीं है। और क्या हो गया तुझे? अरे ये तेरी आंखें क्यों फटी की फटी रह गई? अरे आप पीछे मुड़कर देखिए, आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मेरे बच्चे। ये घर नहीं एक मंदिर है तेरा, इसमें सदा रहे तेरा बसेरा। मुझे भी तो गले लगाओ रुकैया खाला, मुझे भी तो गोद में उठाओ। चल भिखारी चल, बाहर जा। बस
रुकैया खाला, अब मुझे भिखारी मत कहना। ये भिखारी वाला होली है ना, मुझे तुम्हारे शोहर ने बनाया है। आज तुम्हारे पेट में जो रोटी है, तुम्हारे तन पे जो कपड़ा है, और जो तुम ये सेवट पहनी हुई हो ना, तो ये सब मेरी भीख की बदौलत है। चल चल, मुझे ज्यादा बकवास नहीं सुनने तेरी, मेरे बच्चे आए हुए। जा हशू, फिरोज, शहरी, किरण, देखो देखो कौन आया है, जल्दी आओ। अरे क्या हो गया भाई रुकैया, क्यों शोर मचा रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पापा, मैं सबसे पहले आपके हाथ चूमूंगा। नहीं, मैं आपके पैर चूमूंगा। नहीं, मैं आपका माथा चूमूंगा। उस मत चुमो, गले मिलो, सीधा सीधा बिला वजह लंबी कर रहा है। देखा हशू, मेरी फीलिंग बिल्कुल सही थी ना, बिस्मा आ गई। अरे आज ही फीलिंग ही सही साबित हुई ना, बिस्मा आई है। उस्मा कहाँ है? कहाँ है उस्मा? कहाँ है उस्मा? अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं उस्मा कहाँ है, तुम हमसे पूछ रहे हो उस्मा कहाँ है? मतलब उस्मा बाजी नहीं है यहाँ पर? क्या मतलब? तुम लोगों से साथ लेके नहीं आए? अरे पापा, कनाडा के एयरपोर्ट में तो हमारे साथ थी। हम सब जो बिजनेस क्लास में आगे चली गई होंगी। लैंड होने के बाद तुम लोगों ने उसे ढूंढा नहीं? नहीं, वो तो हम लगेज चेक करने में लग गए थे, तो हमें लगा वो पहुंच गई होंगी। अरे ये तो बेवकूफ है, कम से कम तुम्हें ही ख्याल रखना चाहिए था। क्या उस्मा कनाडा में ही रह गई? हाय, मेरी बच्ची कनाडा में अब क्या करेगी? अबे सुल्तान, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम यहाँ खड़े हो कोट पहन के, है साले, तुम्हें तो धूप के मर जानी चाहिए। वो बेचारी वहाँ कनाडा में खड़ी है और तुम यहाँ पे खड़े हो। बहुत ही कोई अजीब आदमी हो गया। क्या हो गया? उसकी बीवी है, उसे इतना मसला नहीं हो, तुम्हें मसला हो रहा है। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, टेंशन नहीं लो। अरे हाँ, वो तुम लोग का सामान होगा ना, बहुत सारा, वो लिया था। सामान नहीं है, सामान नहीं है। इतना लंबा सफर आपने किया वो बिना सामान के? अरे कैसी बातें कर रहे हैं बड़े भैया, मैं बहुत सारा सामान लेकर आया था। आपको पता है, सासू माँ के लिए अलग सूटकेस लेकर आया था, पापा के लिए अलग सूटकेस लेकर आया था, आप दोनों के लिए एक सूटकेस लेकर आया था, और ये सारा सामान सब खो गया। वो मेरे लिए क्या लाए थे? हाँ, छोटा वाला बैग लाया था ना आपके लिए। कैसा बैग? उसमें क्या चड्डी बनियान लाया था? अरे लाइक इंसान कौन सा हमें सूटकेस मिल गया, सारा सामान खो गया। कहाँ खो के आए हो? एयरपोर्ट के ऊपर? पापा, वो एयरपोर्ट में जहाँ गोल गोल ब्रीफकेस नहीं घूमते, वहाँ खोया है। अच्छा अच्छा, टेंशन की बात नहीं है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी में मेरा दोस्त है, सामान की मुझे वो निशानियां बता देना, हम क्लेम करेंगे, सारा सामान वापस मिल जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। और बताओ बिस्मा बहरोज, कैसे आना हुआ यहाँ? क्या करती है बेगम, मेरा भाई है, वो आ सकता है। आप क्यों इस किस्म की बात कर रही हैं? अरे मेरा मतलब है, कितने दिन के लिए आएंगे लोग? 15 दिन। 1 महीना। क्या? पापा मैं समझाता हूँ, 15 दिन 1 महीना मतलब 1.5 महीना। अच्छा, इसका मतलब है तुम लोग ईद करके ही जाओगे अब? अरे बेगम कमाल करती हैं। देखिए, मेहमान खुदा की रहमत होती है, और मैं इस रहमत को क्या, और ये तो मेरा भाई है, आप क्या चाहती कि मैं इसे घर से निकाल दूं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरी उस्मा का पता कैसे चलेगा? मैं वो कनाडा में रह गई, मैं तो कहता हूँ इसको अफ्रीका भेज दो। अरे बातें बातें होती रहेंगी, बच्चे इतना लंबा सफर करके आए हैं। रुकैया अंदर ले जाओ, बच्चे फ्रेश हो जाएंगे। आओ आओ बिस्मा, आ जा। चलो फिर। पापा, वो जरा ठंडा जूस भिजवा दीजिएगा। रोजा नहीं तुम लोगों का? पापा, हम लोग सफर में है ना, तो इसलिए हम लोगों ने रोजा नहीं रखा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, भिजवाते हैं जूस। अरे अब्बा, मुझे तो आपने उस दिन खारदर भेज दिया था और मेरा रोजा भी रखवाया था। अरे वो लंबे सफर के लिए। बताओ जरा, खारा दर के अंदर जाते हुए रोजा छोड़ना है, और तुम यहाँ क्यों बैठ गए? उठो यहाँ से, उठो। किस काम के लिए भेजा? भीख मांगने के लिए ना? अरे हसमत भाई, कोई भीख ही नहीं दे रहा यार, टांगे दुख गई है मेरी। टांगे तोड़ ही दूंगा तुम्हारी एक दफा में। करो, जाओ सीधा यहाँ से। ये अल्लाह के नाम पे बाबा। लेकिन मेरी उस्मा। अरे तुम तो रोना बंद करो भाई उस्मा। बहुत ही भयानक रोता ही है वैसे। अब बिस्मा, क्या तू मेरे लिए वाकई बहुत सारा सामान लेके आई है? हाँ हाँ, मैं तो आपके लिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी। क्या क्या था उसमें? ड्रायर था, स्ट्रेटनर था, और परफ्यूम भी थे, और बहुत सारे कपड़े थे। अच्छा, कपड़े भी थे। शलवार कमीज का कपड़ा मिल जाता है वहाँ पे? हाँ हाँ, वहाँ सब मिलता है वहाँ पे तो। सुने, फायदा क्या ये सारी चीजें पूछने का? आपको तो एक भी चीज नहीं मिली उसमें से। अरे तुझे जलने भूलने की जरूरत नहीं है। हशमत अंकल ने बोला है ना कि वो क्लेम करेंगे तो सब मिल जाएगा। अरे ये सामान वामान छोड़, मुझे ना कनाडा अपने साथ ले जा। यहाँ पे है ना गैस नहीं होती, बिजली नहीं होती, धूल है, मट्टी, ऊपर से ये हशू। अम्मा, मैं कोशिश करूंगी। देखा, मेरी बच्ची मुझे कनाडा लेके जा रही है। आपने शायद सुना नहीं, उसने बोला मैं कोशिश करूंगी। तू जले जा, भुने जा बस। पहले ये लोग खुद तो वापस चले जाएं कनाडा, तभी तो आपको लेकर जाएंगे। और मुझे ये बताएं, इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे हैं, आपको मेरा ही कमरा मिलता है सबको यहाँ बिठाने के लिए? उठने और जाएं। थोड़ी सी देर फ्रेश होने के लिए बैठे थे, कोई रहने नहीं बैठे यहाँ पे। चल बेटा, मैं तुझे घर दिखाऊं पूरा। निकलो जी, रश लगा लिए। हसमत भाई, हसमत भाई। अरे तुम्हें मैंने कहा था कि वहां जाके बैठो, और यहाँ क्यों आ गए? और कुत्ते को पत्थर क्यों मारा? क्यों रो रहा है वो?
अरे कुत्ता नहीं रो रहा, कुत्ते की तरह तुम्हारा दामाद रो रहा है। और संभालो इसको यार, इसकी वजह से हमें भीख नहीं मिल रही। हर बंदा देखते हुए जा रहा है, एंजॉय कर रहा है। पता नहीं क्या चीज पाली हुई है तुमने। अच्छा अच्छा, तुम जाके बैठो, मैं इसे संभालता हूँ। क्या हो गया सुल्तान, क्या मसला हो गया? मुझे उस्मा की याद आ रही है। अच्छा आओ, अंदर चल के याद कर ले तो उस्मा को। अंदर आओ। नहीं, जब तक उस्मा नहीं आएगी मैं नहीं जाऊंगा। अरे उस्मा कनाडा में बैठी है बेटा, 17 घंटे की फ्लाइट है। तुम तो ऐसे बोलो जो 2 मिनट में आ जाएगी। आओ अंदर आओ, अंदर आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार क्या मुसीबत है। शहरी, शहरी बेटा। क्या हो गया अब्बा यार, क्या हो गया? अरे भाई सुल्तान को समझाना था इसलिए तुम्हें बुलाया था। आज सुल्तान बेटा देखो, ये शहरी है, आपकी तो शादी हुई है, इस बेचारे की तो मंगनी भी नहीं हुई। आपकी तो वाइफ थी, इस गरीब की तो कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। आपने अपनी वाइफ के साथ वक्त गुजारा है, इसके करीब से तो कोई लड़की नहीं गुजरी। जब ये बेचारा सफर कर सकता है तो आपको भी सफर करना चाहिए। यार अब्बा इसको तसल्ली दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरी नहीं हटाओ, मैं बता रहा हूँ। अरे तुम्हारी थोड़ी हटा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इसका गम गलत कर रहा था। इसके गम के सामने तुम्हारा गम बड़ा करके दिखाऊंगा ना तो इसे अपना गम छोटा लगेगा। ठीक है सुल्तान बेटा? नहीं, मुझे उस्मा चाहिए चाहिए चाहिए। अरे चल, उसमें क्या चॉकलेट है जो बेकरी में मिलती है, उसमें चाहिए चाहिए चाहिए, बेवकूफ कहीं का। अरे अब्बा इसको चुप करो, बड़ा मनुष्यों की तरह रो रहा है। अब मुझे नहीं बुलाना, मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ तुम जाओ। सुल्तान सुल्तान एक काम करते, अगर उसमें नहीं आई तो हम उसके पीछे कनाडा चले जाएंगे। अब कैसे कनाडा जाएंगे? अरे भाई बहरोज आ गया ना, वो हमें स्पॉन्सर करेगा। मगर उसके पास तो पैसे ही नहीं होते। अरे यार क्या मुसीबत है। अच्छा एक काम करते, बहरोज के पास उस्मा का कनाडा वाला नंबर है तो उस पर कॉल करते, उस्मा से बात करके तो तसल्ली हो जाएगी ना तुम्हारी। हाँ फिर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आज मेरा बच्चा, बिला वजह मोहल्ले में तमाशा बना रहे हो, हमारे कारोबार में भी जरूरत लगती है इस तरह। आओ अंदर आओ, अंदर आओ। बहरोज साहब, इतनी खैर जिम्मेदारी आपसे हो कैसे गई, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। खैर छोड़ दे। वैसे आप लेकर क्या आए थे उस बैग में? अरे फिरोज भाई, वैसे तो बहुत सारा सामान था, मगर मैं आपको जो है ना आपके ब्रीफकेस की पूरी बात बताता हूँ कि आपके ब्रीफकेस में क्या सामान था। क्या था? सबसे पहले ब्रांडेड टी-शर्ट्स, परफ्यूम्स, चॉकलेट्स और जो आपकी पर्सनैलिटी को खास सूट करते हुए शूज। बेरोज, अबे तुमको अब्बा के साथ सामान लेने जाना है ना यार। अरे भाईजान, आपको तो पता है मैं कितना बड़ा सफर तय करके आया हूँ। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं चला जाऊंगा। अरे वाह, मेरे तीनों बेटे एक साथ बैठे हैं। अरे पापा संभालिए खुद को, प्लीज संभालिए। अरे नहीं बेटा, ये खुशी के आंसू खुशी का। तीनों बेटों को एक साथ देख के मेरा दिल बिल्ली हो चल रहा है। अब्बा मेरा दिल कुत्तों की तरह चल रहा बिल्ली हो चलना मुहावरा होता है, कुत्ते हो चलना क्या होता है? है। ये भी मुहावरा ही है। कोई मुहावरा नहीं होता। खैर कहने वो सही था कि तुम तीनों बेटों को साथ देख के मेरे दिली अरमान पूरा हो गया। अब मेरे जनाजे को कंधा देने वाले मिल गए मेरे जनाजे को कंधा देने वाले। अरे पापा एक मिसिंग है अभी बंदा। अरे सुल्तान दे देगा, लाला दे देगा, मुजाहिद दे देगा। नहीं पापा नहीं, इससे आपकी रूह को शांति नहीं मिलेगी। मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। ये बताओ, वो जो सूटकेस के अंदर मेरे लिए क्या क्या लेकर आए थे? अरे पापा, मैं आपके लिए जो है ना व्हाइट कलर का लट्ठा ही लट्ठा लेके आया था। आपके लिए कनाडा से कफन लाए हो? नहीं पापा, आपके ऊपर कुर्ते बहुत अच्छे लगते हैं। एक और भी चीज लेकर आया था, अब फोन लेकर आया था। अब गेस करें कौन सा फोन लाया होगा? आईफोन। यस पापा, 15 प्रो मैक्स, और वो भी पीटीए अप्रूव। सुना तुमने? लेकिन ये तो मुझे कुछ और बता रहा था। वो इनके बैग का सामान बताया था ना पापा। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। ये बता बहरोज बेटा, कनाडा में रहते थे, बाप की याद आती थी कभी? क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? पापा बहुत याद आती थी, हर वक्त आप ही की याद आती थी। मुख्तलिफ वक्तों में आपकी याद आती थी। हाँ। जब सुबह उठता था, बालकनी में बाहर व्हाइट लोगों को देखता था ना पापा, तो आप जैसे चॉकलेटी आदमी को बहुत मिस करता था। सुन लिया, कब याद आती थी? अरे लानत भेजो इन बातों को। ये बताओ, मैं भी कनाडा जाना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है? नहीं पापा, आप जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। मेरे जैसे लोग, क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं आपको डिफाइन करता हूँ पापा, प्लीज। हाँ देखिए, आप फ्रॉडी करते हैं, आप लोगों को राहों से भटका देते हैं पापा। आप अब बताओ मैं क्या क्या करते हैं? ये सब मैं बोल, तो तू कैसे बोल रहा है? हमारा भी हक नहीं ये सब बोलने का, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। और खैर आज छोड़ो इन सब बातों को, तुम तो बेवकूफ आदमी हो। मैं एक बार वहाँ पहुंच जाऊँ ना, खुदा की कसम 2 साल के अंदर अगर कनाडा का प्राइम मिनिस्टर ना बन गया तो मेरा नाम बदल देना। अरे छोड़ो ना पापा, आपको यहाँ काउंसलर ना रखे और आप वहाँ के वजीर आजम। यार बेरोज, मुझे भी लेके चलना, मुझे वहाँ के बीचेस देखने का बहुत शौक। भाईजान वहाँ बिल्कुल भी मत जाइए, वहाँ बीचेस तो है ही नहीं, वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वो भी यक ठंडी। कोई बात नहीं, मैं बर्फ भी देख के खुश हो जाऊंगा, वहीं पे लेटी होऊंगा। भाईजान आपको मैं वहाँ जरूर लेके जाता, मगर आप हर किसी से झगड़े करते हैं। अरे नहीं, मैं बहुत अंदर से नरम और मुलायम इंसान हूँ। वो तो अब्बा की वजह से वाइल्ड हो जाता हूँ, वरना मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। बस भाई, सारा इल्जाम बाप पे रख दो। बहरोज बेटा, चलो चल के एयरपोर्ट चलते, वहाँ जाके अपना सामान क्लेम करते, वरना इधर उधर हो जाएगा। नहीं पापा नहीं, मैं इस वक्त बहुत थक गया हूँ, और बल्कि बेबी का भी उठने का टाइम है
ना तो मैं उसके लिए दलिया बनाने जाता हूँ पापा, फिर अपन चलेंगे ना बाद में चलेंगे। अच्छा एक काम करो भाई, वो अपना कनाडा वाला नंबर दो, उस्मा की सुल्तान से बात करा दो, उसकी तसल्ली हो जाए, बहुत परेशान कर रहा है मुझे। अरे पापा मैं आपको उसका नंबर नहीं दे सकता, वो नंबर ही ब्लॉक कर दिया, पेमेंट नहीं थी, क्रेडिट नहीं था, उन लोगों ने नंबर ही ब्लॉक कर दिया पापा। अरे सत्यानाश भाई, अब सुल्तान को कौन संभालेगा, अजीब मुसीबत बचाई हुई है उसने। अबे यार सूरज देख, मुंह के ऊपर चढ़ा हुआ, मुंह काला कर दिया मेरा यार इसने। अबे तू ये कैसे भीख मांग रहा है? सही तरीके से भीख मांग। सही तो मांग रहा हूँ, तू मांग ले। अशमत चाचा ने बोले तू भीख मांगेगा और मैं मजदूर बन के खड़ा रहूंगा, समझ गया? मजदूर बन, मेरा बाप नहीं बन। फिर तू मेरे बाप तक नहीं पहुंच, देख बता रहा हूँ तेरे को। क्या करेगा तू? क्या हो गया, क्यों गरीब को मार रहा है तू? देखिए ना अंकल, मुझे मार रहा है यार। इतना अट्टा कट्टा होके गरीब को मारता है, तेरे को शर्म नहीं आती? ये ले बेटा, और आइंदा मैंने किसी गरीब को मारते हुए देखा ना, तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा, तुझसे भीख मंगवाऊंगा मैं। अबे क्या तू अशमत चाचा का रिश्तेदार है क्या? अबे चल। देख बाबू, तू कह रहा था भीख मांगने नहीं आती, मिल गई भीख। अबे मैंने मारा है तो तभी तो मिले, अभी और मारूंगे तो और मिलेंगे तेरे को। और मारेगा। मैं और बेबी अब इस घर में आराम से रहेंगे। हाँ यार फिरोज, यार मुझे भी कनाडा लेके चलना भाई। हाँ मैं लेके जाऊंगा यार, भाई, लेके लेके जाऊंगा, अभी बहुत जरूरी काम है भाई। ऐसे लालची लोग हैं, मेरे पीछे लग गए, मेरा जीना मरना सब इन लोगों ने हराम कर दिया है। पापा को देखो, जैसे मेरे को कनाडा का वीजा हो। डरा क्यों है यार भाई को यार? अरे भाईजान आप वहाँ भी, आप यहाँ भी, क्या करते हैं आप? यार एक रास्ता यहाँ से भी आता है मेरे भाई। ये घर है या भूल भुलैया? अबे ये बहुत बड़ा घर है। आप बताएं क्या मसला है आपके साथ? यार बात ये देख, अब्बा और रुकैया खाला बूढ़े हो चुके हैं और तेरा भाई जवान है, तो अपने भाई को लेके चल, वहाँ पे जाके कमाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, ऐसी करेंगे दोनों भाई। अरे भाईजान जब आपने यहाँ काम नहीं किया तो वहाँ क्या काम करेंगे? अबे तो तूने कौन सा काम किया यार? अरे भाईजान मैं तो बना ही बाहर के लिए हूँ। तेरा भाई भी तो बाहर के लिए बने ना यार। आप बने हैं अफ्रीकन कंट्री के लिए और मैं बना हूँ यूरोप कंट्री के लिए। क्या मतलब? अफ्रीकन में जो है ना, वो देखो लेबर तबके के लोग होते हैं आपकी तरह, और यूरोप में जो होते हैं ना, ऑफिसर लेवल के लोग होते हैं मेरी तरह। अबे तेरा भाई जुगाड़ कर ले, वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, तू टेंशन नहीं ले, बस लेके चल। आप नहीं कर सकते, बहुत कठिन मरहला है। चलो मैं आपका थोड़ा टेस्ट लेता हूँ, ठीक है? अब देखते हैं आपका टैलेंट चेक करते हैं। आ जाए। Why did you play my heart? करना क्या है? यही तो है, यही तो टैलेंट है, आपको दिखाना है। सुर छेड़ लेते हैं। हाँ अब छेड़े, देखिए फिर देखिएगा। Why did you play my heart? ये तो कोई बात ही नहीं है, ये देख। Why did you play my heart? मसला है, थोड़ा सुनो मसला है। ऐसे हाथ करें, ऐसे हाथ जरूर करना है, फिर करें, करें, टैलेंट है आप में, करें एक बार फिर करें। Why did you play my heart? बस 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 बस, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, मगर हम हाँ हाँ बिल्कुल, पास है आप। थोड़ा टाइम दे, मुझे टाइम दे प्लीज, मैं करता हूँ कुछ। हाँ टाइम ले ले। ये बता तेरा घर कितना बड़ा है? क्या हो गया, रो क्यों रहा है? बताता हूँ, तू कह तो सही ना। मेरा घर बहुत बड़ा है भाई, इतना बड़ा है कि मेरे घर से पूरा आसमान नजर आता है। पूरा आसमान? हाँ हाँ पूरा आसमान। अरे वाह यार, अबे ये बता कमरे कितने हैं? क्या हो गया, सर क्यों रो रहे हो? अरे बाबा मैं नहीं बता सकता। क्या बोला मेरे बच्चे को ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या बोला उसको ऐसा? क्या बोला उसको ऐसा? अरे मैं तो खाली पूछा था उससे। क्या पूछा था? मैंने ये पूछा कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तो कह रहा था सोता हूँ तो पूरा आसमान नजर आता है। नजर आता है, ऐसी जगह है। मेरे ख्याल में छत पे सोता होगा। लेकिन अब्बा बर्फबारी तो इतनी होती है। हाँ बर्फबारी होती है, लेकिन कुछ जगहों में बर्फबारी होती है, कहीं पे नहीं होती। हो सकता है छत पे बर्फबारी ना होती हो, गार्डन में होती हो, है ना? बड़ा बोलते हैं ना, ऐसा हो सकता है। गुड अब्बा गुड। आओ आओ मेरे साथ। अरे हशू, यहाँ बैठ के क्या सोच रहे हैं आप? अरे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैरव जब से कनाडा से होके आया बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया। शैली ने पूछा तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तो ये सुन के रोने लगा। हाँ बेचारा बहुत हसास हो गया बच्चा। अरे हशू, आपने देखा बिस्मा कितना चेंज हो गई है? हिजाब कर लिया उसने? हाँ हिजाब तो कर लिया, लेकिन लिपस्टिक ब्लश ऑन भर के लगाया हुआ था। उसका लिपस्टिक लगाना और लोशन लगाना आपको याद है? अपनी 2 नंबरियां याद नहीं है आपको? मैंने क्या 2 नंबरी कर दी है? अरे खुद तो कोई अच्छा काम करते नहीं, दूसरा करे तो उस पर उंगलियां उठाते हो। अरे कोई अच्छा काम नहीं कर रही, ये सब मौसमी है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि फिरोज को देखा नहीं है, पूरा रमजान टोपी पहन के घूमता रहता है, ईद आते ही टोपी उतर जाती है। तुम देखना इसका स्कार्फ भी 2 महीने बाद गायब हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, बहुत प्यारी है, बहुत नेक हो गई है। वो मुझे ना कनाडा लेके जा रही है। अच्छा इसलिए अपनी बच्ची की तारीफें हो रही हैं। कनाडा तो मुझे मेरा बेटा लेके जा रहा है, बहरोज। हाँ वही बेटा जिसकी याद नहीं आती थी आपको। हाँ भाई नहीं आती थी याद, और वही लेके जा रहा है। तुम्हें क्या तकलीफ है?
अरे भाई, कोई औरत इस उम्र में अपना घर छोड़कर नहीं जाती। आपसे बेजार होके मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। कोई औरत इस उम्र में दूसरी शादी भी नहीं करती है। अच्छा, मैंने अकेली ने नहीं की, आप भी शामिल थे इसमें। तेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, उठ के जाके अफ्तारी बनाओ। आज शाम में फैसला कर लूंगा कि कौन जा रहा है कनाडा और कौन नहीं जा रहा। बहरोज को सामने बिठा के सब का बात करूंगा। हाँ, मुझे भी अपना रोजा खराब करने की कोई जरूरत नहीं है आपसे बहस करके। उठ जाओ यहाँ से, उठ जाओ। हमारी जबान भी लड़खड़ा रही है तुम्हारी वजह से। बेबी आप तो जानती है, पूरा 1 साल वहां पर मैंने दिलो जान से गिटार बजाया है और आज मैं अपने गिटार को बहुत मिस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहली बात तो उसे गिटार बजाना नहीं कहते, और दूसरी बात ये कि ये बात यहाँ किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। ओह, तो आप मेरे पास यहाँ पे क्यों आई हैं? अरे भाई, इसलिए आई हूँ क्योंकि अम्मा मेरे पीछे पड़ गई हैं। कह रही है मुझे भी अपने साथ कनाडा लेकर चलो। अरे ये तो मसला मेरे साथ भी है बेबी। पापा और शेरी भाई मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। मैंने सोच लिया है, इसका ना एक ही हल है। क्या हम इनको अपने साथ ले जाए कनाडा? पागल हो गए हो क्या? तुम जाके उन्हें सच बता दो। नहीं बेबी नहीं, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप जाके उन्हें बता सकती हो। मैं नहीं बता सकती, मैं अम्मा का दिल नहीं तोड़ सकती भाई। अगर मैंने जी बात जाके पापा को बता दी तो वो मुझे तोड़ देंगे। देखो, अच्छा खासा मौका है, इतना बड़ा घर है, एक आध कमरा तो हमें भी मिल जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे बाप है, कोई घर से थोड़ी बाहर निकालेंगे। बेबी मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि इस वक्त खुशियों का समय है, रहने देते हैं ना, वक्त पे छोड़ देते हैं। वक्त अपने आप इनको बता देगा और तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शाबाश, बस तुम डरते रहो। आप स्ट्रेस मत लेना। Why did you play my heart? बहुत अच्छी बात यह है कि आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा। एक मिनट। क्या हो गया? आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी फोन पर उस्मा से बात करवाएंगे। वो बहरोज बेटा जिस नंबर पे कनाडा राब्ता कर रहा था वो नॉन पेमेंट की वजह से बंद है, इसलिए हम उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अरे चुप करके बैठ जाओ, और ये बनू समाज में रोना नहीं बनता, दिमाग घूम जाएगा। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो अब तमाम वो लोग अपना नाम लिखवाइए जो कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद है। अरे पापा, जो लोग कनाडा जाना चाहते उन्हें आप बुलाते ना, हमें क्यों बुलाया आपने? अरे भाई तुम्हें भी बताएंगे, हर चीज का एक वक्त होता है, थोड़ा सब्र करो। जो जाना चाहते हैं अपने हाथ ऊपर कर लीजिए। वाह, ठीक है, 1 2 3। आप बताइए अपना नाम। शहरोज। फादर नेम? हशमतुद्दीन। आप जी अपना नाम बताइएगा। रुकैया बेगम, वाइफ ऑफ दाऊद अहमद। ये कौन है? अरे वो इसके बाप का नाम था। बताओ जरा, रहे हमारे साथ रहिए, नाम पहले हस्बैंड का मुंह से निकल रहा है। और कौन है भाई? हशमतुद्दीन। सही कर लें। हाँ, हमने हशमतुद्दीन सही ही लिखा है। बताओ जरा। हाँ भाई, अपना नाम बताइएगा। सुल्तान अहमद। सन ऑफ फकीरुल्लाह। आपके वालिद का नाम फकीरुल्लाह। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। चौथा मैं हूँ हशमतुद्दीन, फादर नेम मुहीउद्दीन। जी हाँ, ठीक है भाई। तो बहरोज मियाँ, टोटल 4 अफराद हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं। मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, बाकी 3 लोगों के पासपोर्ट वगैरह हमें बनवाने। आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि 1.5 महीने का खलील वक्त है हमारे पास, तो हम ये प्रोसेस शुरू करें, वरना वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। आप लोग सबसे पहले परेशान ना हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोग जो है ना, फीस के पैसे मुझे दे दें, ये काम होता रहेगा, पासपोर्ट बन जाएगा आपका। नहीं, पासपोर्ट हम बनवा लेंगे, बस आपकी इजाजत चाहिए थी। इजाजत है आपकी? इजाजत है। सुल्तान, आप अपना पासपोर्ट खुद बनवा लोगे? जी, मैं अपने पासपोर्ट खुद बनवा लूंगा। ठीक है। फिरोज बेटा, रुकैया और शहरी के पासपोर्ट की जिम्मेदारी आपकी। कोई जरूरत नहीं तुम्हें किसी का भी पासपोर्ट बनवाने की। अरे बेगम, रुकैया खाला और शेरी के पासपोर्ट की तो बात है। अरे तो फायदा क्या है जब ये लोग कहीं जा ही नहीं रहे तो। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ। अबे हम तो जा रहे हैं भाई, पंगा क्यों डाल रही हो? हाँ भाई, आज नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन यहाँ बैठ के अपशगुन मत फैलाओ। मैं कोई अपशगुन नहीं फैला रही। क्यों बिस्मा, क्यों बहरोज, अब चुप क्यों बैठो? बताओ ना सच। क्या बात है ऐसी? बोलते क्यों नहीं हो? पता नहीं पापा, भाभी माँ ऐसा क्या सोच रही है हम लोगों के लिए। मैं बताती हूँ आप सबको सच, मैं बताऊंगी अब। क्या सच है आखिर? ये लोग कोई कनाडा वापस नहीं जा रहे, बल्कि आप लोग जो ये प्लानिंग कर रहे हैं ना, आप में से कोई भी कनाडा नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि ये लोग खुद परमानेंट प्लान बनाकर आए यहाँ रहने का। बहरोज, क्या ये सच कह रही है? पापा, भाभी माँ बड़ी माँ है, हो सकता है शायद इनकी बात सच्ची हो। अबे शायद के बच्चे, अभी शहरी 2 मुक्के पेट में मारेगा ना, सारा सच बाहर आएगा। बता जल्दी, बता। पापा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ क्या? पापा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें डिपोर्ट कर दिया गया वहाँ से। अरे शुक्र है डिपोर्ट किया, निकाला नहीं। अरे भाई, डिपोर्ट का मतलब यही होता है कि निकाल दिया, लेकिन क्यों डिपोर्ट किया उन लोगों ने? पापा, मैं वहाँ बहुत दिल लगा के काम करता था, मैं एक स्ट्रीट आर्ट करता था, वहाँ उन लोगों ने कहा ये सब बंद, यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। स्ट्रीट आर्ट? कौन सा स्ट्रीट आर्ट? तुम्हें तो कोई आर्ट नहीं आता।
पापा मैं आपको बताता हूँ, मैं वहाँ गिटार बजाता था, लोग मुझे पैसे देकर जाते थे। कैसे कैसे देते थे? एक बॉक्स रखा होता था पापा, एक बॉक्स रखा होता था। अरे इसे भीख मांगना कहते हैं, शर्म नहीं आई? इंटरनेशनली जाके भीख मांग के बाप की नाक कटवा दी। डूब पड़ो तुम जाके कहीं पर। अरे पापा आप तो चुप ही रहिए यार, आपने भी तो बाहर मुजाहिद और लाला को इसी काम में बिठा रखा है। माशाल्लाह पूरा खानदान भिखारी हो चुका है, जैसा बाप वैसा बेटा। तुम तो चुप करके बैठ जाओ। फिरोज बेटा ये बताओ, वो जो तुमने एयरपोर्ट के सामान वाली कहानी सुनाई थी, वो सच है या वो भी झूठ है? अरे इसने तो रोना धोना मचा दिया। बिस्मा तू बता, क्या ये सच कह रहा है? कौन सा सामान अम्मा? कोई सामान वामान नहीं है, हम तो खुद इतनी मुश्किलों से वहां से यहाँ पर आए। लो एक उम्मीद थी, वो भी गई पानी में। पापा इफ्तार में भी कितना टाइम बाकी है? अभी है 40 मिनट है। प्लीज मेरी बेबी के लिए एक कप चाय बना दे। देखिए कितना सर में दर्द हो रहा है बेबी के। कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं पापा, इतना तो हम लोग मेहमानों के लिए कर सकते हैं ना। अरे कोई मेहमान नहीं है, अब हमारे सीने पे मूंग डलने के लिए हमेशा के लिए आ गए। उठो यहाँ से, दबो यहाँ से। तुम जाके अफ्तारी बनाओ वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। उठो सब लोग यहाँ से, उठो, खराब करिए। जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ आप भी जाओ, सुल्तान तुम भी उठो यहाँ से। मीटर घूम रहा है, रोजे से पहले किसी का सर फाड़ दूंगा मैं। दिमाग नहीं खराब करो मेरा। चाचा मुजाहिद भाग गया। क्या? मुजाहिद भाग गया? पैसे लेके? अब पैसे लेके भाग गया। कितने पैसे थे उसके पास? 300 रुपए। क्या पूरे दिन में तुम लोगों ने सिर्फ 300 रुपए कमाए? हाँ वो भी मेरी वजह से। कैसे? वो भी मैं उनको मारता था तो लोग उसको पैसे देते। तो वो भागा क्यों? मैंने जब उसको ज्यादा मारा वो भाग गया। अरे बेवकूफ आदमी, आज सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट फाड़ोगे तो वो भागेगी ना। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स करके हमें आगाह कीजिए। इसके अलावा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हशमत एंड सन्स चैप्टर 2 ओनली ऑन बी प्राइम ऑफिशियल। साहब मैंने तो खाली पूछा था भाई। क्या पूछा था? मैंने पूछा था तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तो कहने का इतना बड़ा घर है कि छत नजर आती है आसमान वाली। छत नजर आती है आसमान वाली? मैं तो बना ही वही के लिए हूँ। तेरा भाई भी तो वही के लिए बना है। भाईजान आप यूरोप के लिए बने और मैं जो है ना वो अफ्रीका के लिए बनाऊं। तो क्या? अब क्या चाहती कि मैं रमजान के महीने में ये नेकी का मौका जाया कर दूं? नहीं। क्या हुआ? यस मूड में नहीं होगा। हो जा चले उससे में कोई मेहमान नहीं है, बनाए जान है। क्या? अब क्या चाहती कि रमजान के महीने में मैं ये नेकी का मौका जाया करूं? नहीं। यार क्या हो गया? भाई लेके अब क्या चाहती कि मैं रमजान के महीने में ये नेकी का मौका जाया कर दूं? नहीं। अच्छा आ रहा नहीं ना? आप दोनों का एक सूटकेस और मेरे लिए क्या लाया भाई? क्यों तू अशमत चाचा का रिश्तेदार है क्या? क्या था यहाँ पे?